कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देव कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री परमात्मने नमः। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितेधि के प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता तथा चलता है? श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त होता है। यहाँ अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के विषय में जो प्रश्न किए हैं, इन प्रश्नों के पहले अर्जुन के मन में कर्म और बुद्धि को लेकर शंका पैदा हुई थी, परंतु भगवान ने कहा कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह कलिल को तर जाएगी, जब तुम योग को प्राप्त हो जाओगे। यह सुनकर अर्जुन के मन में शंका हुई कि जब मैं योग को प्राप्त हो जाऊंगा तब मेरे क्या लक्षण होंगे। समाधिस्थस्य, जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो चुका है उसके लिए यहाँ समाधिस्थ पद आया है, जिसका विचार दृढ़ है, जो साधन से कभी विचलित नहीं होता, ऐसा साधक भी स्थित प्रज्ञ है। और परमात्म तत्व का अनुभव होने से जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, ऐसा सिद्ध भी स्थित प्रज्ञ है। ज्ञान योगी साधक की तो प्रायः साधन अवस्था में ही कर्मों से उपरत हो जाती है। सिद्ध अवस्था में वह कर्मों से विशेष उपराम हो जाता है। भक्ति योगी साधक की भी साधन अवस्था में जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि भगवत संबंधी कर्म करने की रुचि होती है और इनकी बहुलता भी होती है। सिद्ध अवस्था में तो भगवत संबंधी कर्म विशेषता से होते हैं। इस तरह ज्ञान योगी और भक्त योगी दोनों की साधन और सिद्ध अवस्था में अंतर आ जाता है, पर कर्म योगी की साधन और सिद्ध अवस्था में अंतर नहीं आता। कारण कि साधन अवस्था में उसका कर्म करने का प्रवाह रहा है और उसके योग पर आरूढ़ होने में कर्म ही खास कारण रहे हैं। अतः भगवान ने सिद्ध के लक्षणों में साधक जिस तरह सिद्ध हो सके उसके साधन भी बता दिए हैं और जो सिद्ध हो गए हैं उनके लक्षण भी बता दिए हैं। जो साधक जिस साधन के द्वारा सिद्ध होता है उसी साधन से उसकी पूर्णता का वर्णन किया जाता है। जैसे भक्ति योग में भगवान के सिवा और कुछ नहीं है। कामना न तो स्वयं में है और न मन में है। कामना तो आने जाने वाली है और स्वयं निरंतर रहने वाला है। अतः स्वयं में कामना कैसे रह सकती है? मन एक कारण है और उसमें भी कामना निरंतर रहती है, पर मन में भी कामना नहीं आ सकती। ये तो मनुष्य ऐसे मान लेता है कि कामना आ गई है। साधक जो होता है वो कामना को बिल्कुल त्याग देता है। जो अपना नहीं है उसको त्याग करने में क्या प्रॉब्लम है, पर जो अपना नहीं है उसको भी हम लोग अपना मानकर बैठे हैं।
इसलिए त्याग नहीं कर पाते। संतोष दो तरह का होता है, एक संतोष गुण और दूसरा संतोष स्वरूप। अंतःकरण में किसी प्रकार की कोई भी इच्छा ना हो तो उसे संतोष गुण कहते हैं, और स्वयं में संतोष का अत्यंत अभाव हो तो यह संतोष स्वरूप है। जय श्री कृष्ण।